नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज अब में। दोस्तों, ये हमारा वीडियो का थर्ड पार्ट है जिसमें हम कवर करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर सेकेंड के चैप्टर 4 के बारे में। ठीक है, ये है अध्यापक की पाठ्यक्रम विकास में भूमिका, यानी रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट। एक अध्यापक का पाठ्यक्रम के विकास, यानी पाठ्यक्रम में जो वो पढ़ाता है उसके विकास में उसकी क्या भूमिका होती है, तो उसके रिलेटेड जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण कौन होता है? तो ये अध्यापक ही होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम हमें अध्यापक के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाठ्यक्रम विकास के किन चरणों पर अध्यापक की भागीदारी असंदिग्ध एवं सर्वमान्य है? तो ये 1 चरण पर और 2 चरण पर, दोनों ही चरणों पर अधिक सब संदिग्ध और सर्वमान्य है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सभी चरणों पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किन सोपानों में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो यहाँ पर शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों के चयन और सहायक सामग्रियों के चयन के लिए ही अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तिगत रूप से छात्रों एवं उनकी समस्याओं को समझने, उन पर ध्यान देने का कार्य कौन कर सकता है? तो ये अध्यापक ही कर सकता है। ये बहुत ही सिंपल सी लॉजिक वाली बात है, आप सभी समझते ही होंगे कि एक अध्यापक ही अपने छात्रों की समस्याओं को समझने और उनका निदान करने के लिए अग्रणी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शिक्षकों में किस उत्तरदायित्व की प्रबल भावना होती है? तो शिक्षकों में ज्ञान और अनुभव दोनों ही प्रबल होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, अध्यापक का छात्र, विद्यालय तथा उनसे संबंधित सभी पक्षों से कैसा संबंध होता है? तो यहाँ पर अध्यापक का सीधा संबंध जो होता है छात्रों या विद्यालय के साथ, वो होता है भावनात्मक। ठीक है, पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप में कहाँ प्रदान किया जाता है? तो पाठ्यक्रम को पढ़ाने का कार्य जो किया जाता है वो कक्षा के अंदर ही किया जाता है, तो ऑप्शन बी कक्षा। सेलर एवं अलेक्जेंडर ने कितने प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं? तो सेलर एवं अलेक्जेंडर ने 2 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। शिक्षकों के आचार विचार, आस्थाएं, मान्यताएं, सामाजिक पृष्ठभूमि एवं शैक्षिक योग्यता आदि किसको बहुत अधिक प्रभावित करते हैं? तो ये ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम को बहुत ज़्यादा अधिक प्रभावित करते हैं। शिक्षा प्रक्रिया की महत्वपूर्ण धुरी कौन है? तो ये एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन फिर से आया है कि शिक्षा प्रक्रिया की महत्वपूर्ण धुरी कौन होता है? शिक्षक होता है, क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया को संपूर्ण करने का दायित्व अधिकांशतः शिक्षक के ही ऊपर होता है। शिक्षकों का आयु वर्ग किसको प्रभावित करता है? तो शिक्षकों का आयु वर्ग पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, युवा एवं प्रौढ़ शिक्षकों की सोच एवं अनुभव में क्या होता है? तो यहाँ पर पर्याप्त अंतर पाया जाता है युवा एवं प्रौढ़ शिक्षकों की सोच में। पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव कितने प्रमुख रूपों में कार्य करता है? तो ऑप्शन बी, 2 प्रमुख रूपों में पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव कार्य करता है। प्रत्येक शिक्षक किसमें कुछ आस्था रखता है? तो नैतिक मूल्यों में, क्योंकि यहाँ पर बाकी सभी आप देख सकते हैं ऑप्शन वर्गवाद, भेदभाव, स्वार्थ में, ये सभी निगेटिविटी फैला रहे हैं, जबकि नैतिक मूल्य जो है वो पॉजिटिव वर्ड है और कोई भी शिक्षक पॉजिटिविटी ही अपने साथ लेकर चलता है। पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव किन रूपों में कार्य नहीं करता है? व्यवहार के रूप में। प्रत्येक शिक्षक अनिवार्य रूप से किसका शिक्षक होता है? सामान्य नैतिक आचरण का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 17, वह है पाठ्यक्रम शिक्षक के लिए अपने विचारों को कहाँ तक पहुँचाने का माध्यम होता है? तो बालकों तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, किस ढंग से शिक्षक व्यक्तिगत रूप में पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है? तो ये दोनों तरीके से होता है, प्रत्यक्ष भी होता है और परोक्ष भी होता है, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान समय में शिक्षक किस रूप में भी उभर रहा है? तो संगठन शक्ति के रूप में शिक्षक जो है वर्तमान समय में उभर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य स्तरीय शिक्षक संगठन, राज्य स्तरीय शिक्षक संगठन किस स्तर पर है? क्योंकि इसमें राज्य स्तरीय लिखा हुआ है तो ये राज्य स्तर का ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन अध्यापकों के संभागित्व को पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग मानते हैं? तो ये है एडवर्ड। ठीक है, ये क्या करते हैं? अध्यापकों को संभागित्व को पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया का एक अंग मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अध्यापकों के पास वह गुण और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। यह कथन किसका है? यह क्रेग महोदय का है।
क्वेश्चन नंबर 23, हेलमेट नाटक के राजकुमार के बिना खेला जा रहा है। हेलमेट नाटक जो है वो राजकुमार के बिना खेला जा रहा है, यह कथन किसका है? यह है रोनाल्ड गोल्ड का। पाठ्यक्रम आयोजन का कार्य तो लगभग सभी जगह किसके हाथ में केंद्रित है? विशेषज्ञ के हाथ में, क्योंकि एक विशेषज्ञ ही अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्कूल स्तर का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत करने की में किसकी पर्याप्त भागीदारी रही है? तो शिक्षक की। क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अध्यापक किसके रूप में कार्य करता है? पथ प्रदर्शक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 27, पाठ्यक्रम विकास में किन आर्थिक आधारों का विशेष योगदान नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, ऑप्शनल है, नहीं है। तो कृषि, उद्योग धंधे, कौशल विकास, जबकि निगेटिविटी फैला रहा है घूसखोरी, तो यहाँ पर घूसखोरी सही आंसर होगा। ये था आपका चैप्टर 4।